आज की वीडियो का टॉपिक ना मोस्ट फेवरेट टॉपिक काउंट होता है मेरा, बिकॉज इन बातों पे मैं बातें करना चाहता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूँ या फिर कोई भी ऐसी चीजें करता हूँ जो ये लोग करते हैं। देखो, कॉमन सी बात है, जब भी मैं किसी अमीर आदमी को देखता हूँ ना, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहली चीज होगी, हम उनसे जलना चालू कर दें इन द सेंस, यार उसके पास इतनी बड़ी कार है, उसका बिजनेस रन कर रहा है। मतलब पहला तो ये कंडीशन है, हम रोना चालू कर दें। दूसरी कंडीशन है, आप उस अमीर आदमी को देखकर मोटिवेट हो और मोटिवेट होने के बाद में आपको पता लगे कि उस इंसान ने क्या क्या चीजें की हैं जिससे वो अमीर बन पाया। बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको अमीर बनाती है। आप सोच रहे हो कि पप्पा के पैसे मेरे पास बहुत हैं, आप अमीर बन जाओगे, भाई एक लिमिट के बाद में आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे, इनफ्लो बिल्कुल जीरो काउंट हो जाएगा और बाहर जाने का तरीका तो आपका चलता ही रहेगा, क्योंकि पापा के पैसे हैं, फील आता रहेगा अरे पैसा बहुत, बट पैसा धीमे 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 खत्म हो जाता है। तो हम लोग किस कैटेगरी में खड़ा होना चाहते हैं? पहली कैटेगरी, जो जलते हैं, भाई हमें इसमें नहीं जाना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अमीर लोगों से जलने की कोई खास जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं उनसे सीखो, समझो, बिकॉज उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी चीजें हैं जिनसे वो लोग हम लोगों से अमीर बन पा रहे हैं। रीजन है उसके पीछे फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें नौकर बनाने की सलाह देता है कि बेटा किस तरीके से आप एक अच्छी कंपनी के अंदर नौकर बन पाएंगे, समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट समझो। आज मैं बात करूंगा कि ये जो अमीर लोग होते हैं भाई लोग, ये कहाँ पैसा लगाते हैं और किस तरीके से अपने पैसे से काम करवाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है कभी कि कोई अमीर इंसान जिस पे एक अच्छी खासी अमाउंट होगी वो पैसे के लिए काम करता हो? नहीं, उसका मेन फोकस हो जाता है कि भाई हमारे पास पैसा तो आ चुका है, अब इस पैसे को बोलो गांधी जी को कि गांधी जी आप जाइए और थोड़ा और पैसा कमा के लाइए। सिंपल सी बात आ जाती है। आप खुद सोचो, एक इंसान 50,000 रुपए महीना कमाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, सुबह 6 बजे उठता है, रात के 9 बजे तक के काम में लगा रहता है। दूसरा इंसान महीने के 5 लाख कमाता है, क्यों? कुछ काम नहीं करता, ना अपना समय देता, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, महीने के 5 लाख की इनकम है उस बंदे की। कैसे कैसे पॉसिबल हो पाया कि वो इंसान महीने के 5 लाख छाप जाता है और ये 50,000 इंसान जो 50,000 कमाता है, ये बंदा सुबह 6 बजे उठता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करने के बाद में फील लेता है अरे मैंने पैसे कमाए। अरे भाई इसने भी तो कमाए, इसने ऐसा क्या किया, कहां इन्वेस्ट की? जरा एक एक पॉइंट को समझते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं, ठीक है? सो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है और उसी चीज को हम यहाँ पे प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोगों ने जब देखा कि कोई एक इंसान है, वो अमीर है तो वो क्या क्या चीजें करता होगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। भाई ऐसा तो नहीं है खाना भी खाता होगा तो पैसों को खाता होगा, कॉमन सी बात है। पैसे तो खाता नहीं होगा, खाता तो खाना ही है ना, हम भी खाना खाते हैं। तो हमारे बीच में और उस इंसान के बीच में डिफरेंस कहां पे आ जाता है? नॉलेज का। हम लोगों को ये बातें पता ही नहीं होती। सबसे पहली बात आती है, आप देखोगे जो भी सेल्फ मेड मिलियनियर या बिलियनियर्स होते हैं उनकी बात की जाए तो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग होती है उनकी। कॉमन सी बात है, ऐसा वो क्या कर जाते हैं, उनके पास आ जाती है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की मार्केट में पैसा, लाइक मनी वर्क कैसे करती है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट, वो लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मैं यहाँ पे आपको काफी सारे तरीके बता सकता हूँ जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाइक प्रॉफिटेबल काउंट किए जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग पैसे से पैसा कमाने की बात करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है मेरे दोस्तों जो कि अपना समय बेचकर, जो लोग अपने समय बेचकर पैसे को कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास है समय लिमिटेड। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, आपके पास भी उतने ही होंगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते। तो समय बेचकर अगर आप करोड़पति बनने की सोच रहे हो, नॉट पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि पैसा जो कि अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड पैसे से अनलिमिटेड पैसा बनाया जा सकता है, बट कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात करें, कोई भी अमीर आदमी होगा वो किन चीजों पर फोकस करेगा, जिसपे हम लोग भी करते हैं, जिसका नाम है शेयर मार्केट। आप कहेंगे ये तो कोई नई बात नहीं हुई। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने का तरीका, लाइक यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, भाई मैंने देखा एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, आपने बोला मुझे भी काम करना आता है जी, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं भी एक खड़ी करता हूँ कंपनी और ऐसे ही जैसे ही काम कर रहे हैं ना उसी तरीके से काम करेंगे। आम आदमी की सोच बता रहा हूँ, जो आम आदमी होता है। अब इनके दिमाग की बत्ती जलती है, यार एक चीज सोचो, ये कंपनी खड़ी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है, क्यों ना इस कंपनी के स्टॉक को खरीद के इस कंपनी में हिस्सेदारी बन जाए।
कॉमन सी बात है, ऐसा थोड़ा ना रिलायंस कंपनी खड़ी है तो हम भी एक रिलायंस कंपनी बनाएंगे, सपना देख रहे हैं कि हम भी अपनी कंपनी चालू करेंगे। भाई हम लोगों का यहाँ पे बेवकूफ कटना तय है। आज के समय में अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई स्टार्टअप करना चाहता हूं, मैं देखो स्टार्टअप के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मुद्दा है कि जब ऑलरेडी बनी बनाई चीज है यहाँ पर अवेलेबल, आप वहां पर गेम प्ले कर सकते हो। आज के समय में अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल सकते हैं, आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर कभी बंद नहीं होगा, देन उस कंडीशन में आप बैंक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो यूजिंग स्टॉक मार्केट। पहले मैं सोचा करता था कि किस तरीके से मैं कंपनी बना सकता हूं, किस तरीके से मैं भी ऐसी कंपनी खड़ी कर सकता हूं। पता लगता है मैं बहुत बड़ा मूर्ख था उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उस समय नॉलेज नहीं थी। तो ये बात ध्यान रखना, अमीर आदमी कभी भी लाइक कंपटीशन में खड़े होने की नहीं सोचेगा कि भाई क्या करा जाए, ये कंपनी खुली हुई हम भी खोल लें। नहीं जी, उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दो, मालिक बन जाओ उसके। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कोई सोचने लगे नहीं जी हम करेंगे, तो भाई वो सबसे बड़ा मूर्ख काउंट होगा इंसान। क्यों होगा? क्योंकि जो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में बिजनेस है, अगर वो रनिंग है, वो प्रॉफिटेबल है, आपको दिखाई दे रहे हैं कि टेस्टेड है, उनको प्रॉफिट्स आ रहे हैं, देन डेफिनेटली आप उनके शेयर्स को खरीद के वहां पे मालिक बन सकते हो। और वही चीज ये लोग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अपना पूरा समय सोचो, मैंने देखा कि जोमेटो, लाइक फॉर एग्जांपल जोमेटो की बात कर लेते हैं। अगर मुझे लगता है जोमेटो जैसी कंपनी तो यार मैं भी खड़ी कर सकता हूं, मेरे पास भी ऐसे लाइक कह सकते हो ऐसे आइडियाज हैं। मैंने क्या किया, एक और यहाँ पे जोमेटो के अगेंस्ट टोमेटो खड़ी कर दी। कॉमन सी बात आती है। तो उस कंडीशन में आप खुद सोचो कि यहां पर कंपटीशन नाम की चीज तो कह सकते हो रहेगी, बट मुद्दा है कि मुझे पूरा बिजनेस खुद ब खुद मैनेज करना होगा। मेरा पूरा फोकस, पूरी जिंदगी एक ही कंपनी को बनाने में, खड़ी करने में, जो कि ऑलरेडी एक उसके अच्छी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, उस कंपनी के अगेंस्ट खड़े होने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर क्या मैंने समझदारी की? कतई भी नहीं। मुझे करना क्या चाहिए था, अगर मुझे दिख रहा है कि भाई ये जोमेटो कंपनी प्रॉफिटेबल है, देन इस कंपनी में शेयर की हिस्सेदारी लो और खुश रहो। सो कॉमन सी बात आती है, यहां पर कंपनी खड़ी करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक छोटी सी कंपनी खड़ी करने के लिए वो अपनी जिंदगी के 4 साल, 5 साल, 10 साल लगा देते हैं। अरे भाई आप एक चीज देखो, आप एक कंपनी खड़ा करना चाहते हो, वो ऑलरेडी अगर मार्केट में एक्सेस अवेलेबल है, देन इजीली आप उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आपका बिजनेस मॉडल सेम ही रहने वाला है, तो ये बात अमीर लोग जानते हैं और वो सबसे पहली चीज यूज करते हैं स्टॉक्स मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में तो नहीं जाते, नॉर्मली जाते कहां पे? फ्यूचर मार्केट्स में, ताकि वहां पे एक अच्छा लीवरेज उनको मिल पाए। ये बातें आपको पता होंगी। तो यहां पर वो लोग पैसे को इन्वॉल्व करना रखते हैं। तो सबसे पहली जगह आप कह सकते हो इक्विटी मार्केट। इसी तरीके से उनके पास में कह सकते हो एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स जो है ना, ये कंपनी इशू नहीं करती है, ये गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट कहती है भाई ये काम करो, तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, हमारे बॉन्ड्स में इतने परसेंट का रिटर्न आपको मिलेगा। कि भाई आपको 7% का, 8% का, जो भी रिटर्न कंपनी, सॉरी, जो गवर्नमेंट है वो बोलेगी, उस हिसाब से उसको बॉन्ड्स के पैसे मिलेंगे। और ये तब किया जाता है जब एक्स्ट्रा अमाउंट होती है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को ही पैसा दे रहे हैं उधार, समझ रहे हो? तो ये चीज भी अमीर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात ध्यान रखना। सेकंड कंडीशन जो कि भाई मेरे घर वाले भी करते हैं, और देखो 90-50 वाले जो भी बंदे होंगे ना, बुरा मत मानना, उनके माइंड में क्या चीज होती है? पहला, रियल एस्टेट। ठीक, आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाइयों एक बात ध्यान रखना, यहां पर पैसा लगाना अच्छी बात है, बट ये अच्छी कब तक थी पता है? जब तक थी, जब तक कह सकते हो 90-80 या फिर 90, लाइक 90 तक की बात करें तो तब तक के लिए बहुत अच्छा था। अभी की कंडीशन की बात करें तो इनकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि अगर आपने अपने पैसे को यहाँ पे मान लीजिए 1 CR इन्वॉल्व किया, आपने कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की, तो उस पैसे को आपके पास एकदम कैश में लाने में बहुत दिक्कत आ जाती है। कैसे? मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आ गई और लोगों को पता लग गया कि आप प्रॉब्लम में हो, तो भाई वो 1 करोड़ की चीज जो है ना, वो यहाँ पे 70 लाख से ऊपर की जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और ये एक बिजनेस की तरह काउंट होगा। बट रियल एस्टेट की बात करें, पहले के जमाने में बहुत अच्छी बात थी। आज के समय में लाइक आज भी बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अमीर लोगों का एक रियल एस्टेट का कह सकते हो यहाँ पे भी लॉजिक काउंट हो जाता है, जो इस जगह पर भी पैसा इन्वॉल्व जरूर करते हैं, बट कम क्वांटिटी, कम चीजें। ये बात ध्यान रखनी होती है कि आम जनता के लिए ये वाली कंडीशन कोई खास प्रॉफिटेबल काउंट नहीं होती। रीजन है उसके पीछे कि आपने पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया और वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, देन उस कंडीशन में, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके प्लॉट्स बिक नहीं रहे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए। अब आप खुद सोचो, आपने एक प्लॉट के अंदर अपनी जमा पूंजी लगाई है और वो वहां पे बिकना ना चाहे, कोई इंसान उसको खरीदना ही ना चाहे, तो उस कंडीशन में वहां पे पैसा फंसना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसी जगह पर अगर हम बात करें स्टॉक्स में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां पर हमें तुरंत पैसा हाथ में मिल जाता है, देन उस कंडीशन में कितनी ज्यादा पॉजिटिव वहां पे कह सकते हो हमारी इन्वेस्टमेंट काउंट होती। तो यहां पर भी जो लोग काम करते हैं, कॉमन सी कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी ये लोग बहुत ही ज्यादा अमाउंट यूज करते हैं।
थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन वो है, आपने देखा होगा कि आईपीओ के थ्रू कंपनीज जाती हैं कहाँ पे, एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद में आम जनता को बोला जाता है मालिक खरीदना चाहते हो तो आओ, इतना पैसा दो, आप शेयर के मालिक बन जाओ। बट एक और जगह होती है जिसको बोलते हैं, कह सकते हो क्या, प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी, काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली मार्केट में नहीं उतरना चाहती, तो वो प्राइवेट, कह सकते हो प्राइवेट इक्विटी में काउंट किए जाते हैं। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मेरे जानने वाले कोई हैं, वो आते हैं मेरे पास कि भाई एक काम करो, तुम आईपीओ में तो हो नहीं, आप मुझे अपनी कंपनी के कुछ हिस्सेदारी दे दो, 20% 30%। देन उस कंडीशन में वो इंसान मुझको एक अमाउंट देता है जो कि उसी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए या फिर जिस भी तरीके से यूज की जाएगी वो की जाएगी। तो इसको भी ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि आईपीओ के थ्रू एक्सचेंज पर लिस्टेड ही नहीं होते, तो ये लोग उन बिजनेस को भी सर्च कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट काउंट होती है उसको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाता है। आई विश ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं भाइयों, ये क्या करते हैं, लाइक इंडिया में तो ठीक है, लाइक आपने सुना होगा एंजल इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा चल रहा है आज के टाइम पे, एंजल इन्वेस्टिंग। ये किस बला को बोलते हैं जरा समझो। मान लो मेरे पास एक बिजनेस मॉडल है, मैंने बोला भाई मेरे पास बिजनेस मॉडल है, छोटे टाइम फ्रेम पर कह सकते हो, अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ एंड ये प्रॉफिटेबल है, और मैं चाहता हूँ कि भाई इसको ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए, लाइक अपने बिजनेस को और देशों में फैलाया जाए। उस कंडीशन में अब ये बिजनेस है, मान लो अच्छा प्रॉफिटेबल है, बट अभी क्या है, ये स्केलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो उस कंडीशन में एक आदमी निकल कर आता है जिसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर करता क्या है, लाइक हमारे स्टार्टअप के अंदर पैसा डालता है ताकि वो और भी ज्यादा ग्रो कर पाए। उस कंडीशन में उसकी एक शेयरिंग, कह सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे बढ़ जाती है कि भाई जो भी प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, इतने परसेंट आपके होंगे। इस तरीके से जो स्टार्टअप था वो भी ग्रो कर गया। और एंजल इन्वेस्टर जिसने कुछ किया ही नहीं, उसने अपने गांधी जी को बोला, गांधी जी मैंने आपको कमाया था। गांधी जी कहेंगे जी सर। अब गांधी जी कहेंगे हम जाते हैं काम करने के लिए। अब गांधी जी कहाँ गए? उस कंपनी में काम करने के लिए, ताकि वो ग्रोथ कर पाए। और जहां गांधी जी जाते हैं भाई, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है वहां पे तो चांदी चांदी हो ही जाती है। सिंपल सी बात आती है, गांधी जी जाते ही अच्छे अच्छे इंसान की शक्ल बदल देते हैं, तो कंपनी में जब आएंगे तो कॉमन सी बात है वहां पे कंपनी को भी ग्रो कराएंगे ही कराएंगे। तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर को भी काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और ये एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वही अमीर लोग होते हैं जो लोग फाइनेंस को जानते हैं कि खुद काम नहीं करना, लोगों से काम कराना है। समझ रहे हो? लोगों से काम कराना है कैसे? भाई उनके पास पैसा दे दो, भाई ये तेरी कंपनी थी, इसमें शेयरिंग मेरी इतनी और मैं इसमें इतने प्रॉफिट का हिस्सेदार। कंपनी का मालिक भी खुश, उसको पैसे मिल गए और गांधी जी को काम करने के लिए काम मिल गया। वरना लोग क्या करते हैं, पैसा कमाया तिजोरी में, लोग ने काम करवाया बैंक के अंदर। बैंक में पैसा कौन रखता है? कोई नहीं रखता मेरे भाई, आप खुद देखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पैसे से पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की ताकि यहाँ पे पैसा ग्रो कर पाए। सो ये भी इनका फोर्थ टाइप का, कह सकते हो, बिजनेस मॉडल काउंट होता है जो अमीर लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं, पॉइंट 5 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आ जाते हैं हेज फंड। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कई बार समझाया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मान लीजिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है, अमीर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सेफ्टी भी हो, पैसा भी बने, और मेरा पैसा वो लोग मैनेज करें जिन लोगों के पास बुद्धि है। समझ रहे हो? बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को चलाने के लिए। तो क्या हुआ, लाइक आपने देखा होगा बड़े बड़े आईआईएम्स जो होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमी पढ़ाते हैं, वहाँ से निकले हुए लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना में जाते हैं किसी कंपनी के अंदर। कंपनी क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैं एसबीआई की बात करूँ, एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड बना। म्यूचुअल फंड क्या होता है नॉर्मली, लाइक ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि म्यूचुअल फंड वाले आपसे, लाइक आपका ही पैसा बैंक से उधार लेंगे या फिर बैंक से बोलेंगे, जो इनका पैसा है उसको म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं और वहां से फिर वो शेयर मार्केट में अपने लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको इसमें क्या कहते हैं, शेयरिंग मिलती है। किस चीज की? एक रिटर्न मिलता है। सिंपल सी बात आती है। यहाँ पर शेयर मार्केट में काफी सारी चीजें होती हैं जिसको बोल सकते हो कि हेज करके किया जाता है। आपने देखा होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हम काम करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें, हेजिंग जो है ऐसा नहीं है कि केवल केवल ऑप्शंस में होती है। हेजिंग यहाँ पे इक्विटी के साथ में कमोडिटी मार्केट को बांध के की जा सकती है, गोल्ड को बांध के की जा सकती है, करेंसी में की जा सकती है। तो ये सारे के सारे जो भी तिगड़म है ना, ये वो इंसान नहीं लगाता कि भाई मैं बैठकर यहाँ पे फंड हेज करूं या करूं, कुछ भी करूं, ऐसा कुछ नहीं करता है। वो इंसान क्या करेगा, सीधा कोई भी मान लो उसको दिखाई दिया हेज फंड्स कौन कौन से हैं भाई, तो एचडीएफसी,
लाइक एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, जो अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 10%, 8%, 12%, देन उस कंडीशन में वो इंसान इन हेज फंड्स के अंदर पैसा लगाता है। और हेज फंड्स के रूल बड़े सिंपल हैं। वहां पे क्या है, सेफ्टी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। क्यों? हमारे जो पैसा है वो एक प्रोफेशनल, फाइनेंशियल प्रोफेशनल बंदा जो है वो मैनेज कर रहे हैं, और ये पूरी टीम होती है। इनको तो सैलरी मिलती है, बट असली पैसा जिस इंसान का होता है उसको वहां पे रिटर्न देखने के लिए मिलता है। ये बात ध्यान रखना। काफी टाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी रिटर्न नहीं आ पाते, बट इट्स ओके, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ पर जो काम किया जाता है वो डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये इंसान बोल रहा है भाई देखो सेफ्टी ज्यादा होगी, हम जो काम करते हैं, ये इंसान बोलता है सेफ्टी कम होगी, पैसा ज्यादा होगा। अब वो इंसान डिसाइड करेगा कि वो सेफ्टी चाहता है या फिर वो पैसा ज्यादा चाहता है। तो यहाँ पर हेज फंड्स भी काफी ज्यादा वर्क करते हैं। और रही बात जो पॉइंट 6 है, पॉइंट 6 की मैं बात करूं, इंडिया में तो थोड़ा सा इसको इनलीगल काउंट कर देते हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पे इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। पॉइंट 6 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहर के देशों में आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिप्टो, लाइक क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो आने वाले टाइम की जो करेंसीज होंगी वो क्रिप्टो करेंसीज ही होंगी, सबको पता है। बट अभी की कंडीशन की बात करें तो इंडिया में तो इसका ज़्यादा रुझान नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में बात करें तो बड़े बड़े मिलियनर्स या बिलियनर्स जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी में ज़रूर इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है वो कुछ ऐसी होती है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो भी इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रख रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू काउंट होती है। लोग बताते नहीं है, बट हर किसी के पास में ये तो है कि कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्वमेंट रखते ही हैं। और अमीर लोगों का सीन ऐसा है कि ये क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अमीर लोग क्या करेंगे भाई, एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर देते हैं, क्या पता कौन सी चीज कहां भाग जाए। कॉमन सी बात है, थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप जरूर होता है, बट यहाँ पे ट्राई जरूर करते हैं। जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा आपको वहां पे रिवॉर्ड मिलने वाला है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये बात रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। और भाई ये तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देन उस कंडीशन में बात करें, पॉइंट 7 की मैं बात करूं, पॉइंट 7 के अंदर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए प्लस काफी सारी ऐसी चीजें करते हैं, जैसे आर्ट्स फॉर्म्स होते हैं उनको खरीदना, ठीक है, या फिर किसी का कलेक्शन, कलेक्शंस कह सकते हो, पेंटिंग्स का कलेक्शन हो सकता है, कार कलेक्शंस हो सकता है। इन कलेक्शंस के अंदर लाइक कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करना रीजन है उसके पीछे, क्योंकि इनकी वैल्यूज काफी ज्यादा ग्रो कर जाती है अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। आर्ट फॉर्म की बात करें तो करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स जाती है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां जाती हैं, करोड़ों रुपए के डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस जाते हैं। तो ये सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट करने के बाद में कह सकते हो पैसे को वापस ऑक्शन के थ्रू आगे कंटिन्यू कराया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस है जो अमीर लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। आपने कभी भी आम आदमी को नहीं देखा होगा कि हम यहाँ पे क्या है ऑक्शन में आए हुए हैं किस चीज के, कि भाई ये चीज बिक रही है हम इसको खरीदेंगे। वो अमीरी लोग ही क्यों करते हैं, और उसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि शेख ही दिखानी होती है। रीजन होता है पैसे को इन्वेस्ट करके वापस उसको री इन्वेस्ट करने के बाद में उसको ग्रो करवाना, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि आम जनता के लिए तो उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, बट जिन लोगों को सच में उसकी वैल्यू पता है, देन उस कंडीशन में वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है अमीर लोगों के द्वारा काम करने का, कुछ ऐसी चीजें खरीद के रख लेने का कि भाई बाद में जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, देन मैं इसको एग्जिट करूंगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। और काफी सारे टैक्सेशंस को बचाने के लिए भी, लाइक चैरिटी हो गई या फिर कोई भी ऐसी कंडीशंस हैं, वहां पे भी ये लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते ही रखते हैं। इसी के साथ में बात करें, पॉइंट 8 की मैं बात करूं, पॉइंट 8 वो है जो हमारे इंडिया में हर घर में मिलता है। पॉइंट 8 की बात करें तो सबके सब लाइक क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइक प्रीशियस मेटल्स होते हैं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे कि मान लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई। तो इनके अंदर कह सकते हो हैजिंग करने के लिए, ये हैजिंग के लिए भी यूज किया जाता है अमीरों के द्वारा, ठीक है। हैजिंग किसके साथ, गोल्ड के साथ। सबको पता है कि भाई कुछ भी हो गोल्ड की वैल्यू नहीं गिरने वाली। सिंपल सी बात आती है, जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हमारे हर घर के अंदर आप देखोगे जितनी भी महिलाएं होती हैं वो गोल्ड 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 रोती रहती हैं, सोना सोना सोना, तो उनके पास सोना भी आ जाता है। किसी इंसान के हाथ में, लाइक लड़के के या फिर किसी लाइक ऐसे इंसान के हाथ में जिसपे पैसे तो हैं बट आपने उस पर गोल्ड नहीं देखा होगा, क्यों, वो कभी गोल्ड को रोता ही नहीं है। यहाँ पे एक थ्योरी और आती है कि भाई जो जो चीज मांगता रहता है ना, मान लो आप डेली डेली बोलोगे पैसा पैसा पैसा, देन डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व आता है, आपकी लाइफ में पैसा आना चालू हो जाता है। अब कोई इंसान मांगना ही नहीं चाहता, ऊपर वाला क्या कहेगा, भाई ये तेरी इच्छा ही नहीं है, तू कहाँ पड़ गया गलत जगह पे लोगों को देख देख कर। तो ये बात जरूरी हो जाती है। हम जो चीज मांगते हैं, मान लीजिए मुझे कोई कार खरीदनी है तो वही कार मुझे सड़कों पर दिखाई देगी, मुझे घर बनाना है तो मुझे घर ही बनते दिखाई देंगे, यार देखो ये कितना अच्छा घर है, ये कितना खराब घर है, समझ
रहे हो? मुझे कुछ भी ऐसी चीज चाहिए होगी तो मुझे वही चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि हम लोग उसी को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं जो चीज हम सोचते हैं। इसी तरीके से जब हम पैसे के बारे में बातें करते हैं, ये फाइनेंशियल एजुकेशन आप देखते होंगे, डेली डेली मैं वीडियोस डालता हूँ। भाई हम लोग पैसे के बारे में, इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं होगा आप अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। भाई मैं यहाँ पे कोई 200-300 साल तो जीने वाला नहीं हूँ, सबको पता है कि एक 70-80 साल का एक टाइम फ्रेम है, उसके अंदर जो करना भाई वो कर लो, उसके बाद में तो सिंपल सी बात है, कुछ करने लायक बचता भी नहीं है बंदा। तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, आप अगर पैसे को कमा रहे हो तो उसको बुरा मत मानो। रीजन बड़ा सिंपल है, लोग क्या करते हैं, लोगों की मेंटलिटी बहुत गंदी है, कहते हैं पैसा बहुत गंदी चीज है, ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए। भाई वो बेवकूफी है, ये बात ध्यान रखना। लोग कहते हैं भाई की भाई के साथ लड़ाई बच जाती है पैसे की वजह से। अरे भाई तुम ढंग से देखो, तुमको देखना नहीं आता, पैसे की वजह से लड़ाई कहां बची है? पैसे ना होने की वजह से लड़ाई बची है। क्यों? एक भाई ज्यादा अमीर हो गया, एक भाई बेचारा गरीब रह गया, तो बीच में उनके बीच में जो डिफरेंस आया ना, उसकी वजह से लड़ाई बची है। सोचो दोनों बराबर हैं, दोनों के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहा है कौन, क्या नहीं कर रहा है। मैंने बताया ना, छोटी सी लाइफ है, जी कर निकल के आगे चले जाना है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। तो पैसे को गलत बोलने वाले लोग जिनके माइंड में ये है ना पैसा गंदी चीज है, पैसा बहुत गंदी चीज है, भाई कोई गंदी चीज नहीं है, सब चीज अच्छी होती है। मुद्दा है आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इससे आई थिंक एग्री भी ना करें, बट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लड़ाई बचने का कारण भाई के बीच में ढंग से सोचना, पैसे की वजह से नहीं बचती हैं, पैसे ना होने की वजह से बचती है मेरे भाई, पैसे ना होने की वजह से बचती है, इस बात को समझो। इसलिए पैसे को कमाने के टाइम पे ना ये मत सोचो पैसा गंदी चीज है, वो नहीं आने वाला आपके पास में, आप कुछ भी कर लेना, सिंपल सी बात आती है। तो यहाँ पर जो घर में लाइक इन्वेस्टमेंट होती है, महिलाएं करती हैं, लाइक बहुत सारे लाइक कह सकते हैं जेंट्स भी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर काउंट हो सकती है? गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर। तो ये भी चीजें होती हैं, अमीर लोग भी इसके अंदर काफी अच्छी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और अभी तो और भी फैसिलिटी आ चुकी है। सोचो मैं बैठा हूँ घर पे, मेरा मन कर रहा है भाई मुझे गोल्ड खरीदना है, ठीक है, आपको एक चीज बताता हूँ। नॉर्मली मान लो मुझे 1 किलो सोना खरीदना है, तो अभी कितने का बैठ रहा होगा? 50-60 लाख रुपए का बैठेगा आई थिंक, जितने का भी होगा। मुझे तो वैल्यू भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो उसकी वैल्यू भी नहीं पता, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए गोल्ड की वैल्यू 1 किलो सोना 50 लाख रुपए का बैठ रहा है, बट अगर हम बात करें दुकान पे जाके 1 किलो खरीदने की, तो भाई पूरे मोहल्ले की नजर हम पे आ जाएगी, पता लगा डाका पड़ गया घर में, सिंपल सी बात है, ये भी हो जाता है। बट आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आज के टाइम पे डिजिटल गोल्ड नाम की चीज होती है। आप शेयर मार्केट में अपने खुद के डीमेट अकाउंट के अंदर गोल्ड खरीद सकते हो। 1 किलो गोल्ड कितने का पड़ेगा आपको? 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का। तो आप सोच सकते हो कि 4 से 5 लाख रुपए की चीज में आप 50 लाख की चीज के मालिक बन जाते हो, और उसकी वैल्यूज जो बढ़ेंगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। तो अमीर लोग ऐसा नहीं है सड़क पे जाके कहते हैं, दुकान पे जाके भाई 1 किलो गोल्ड पैक कर दे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता उनका। लॉजिक ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, डीमेट अकाउंट के थ्रू इजीली, लाइक बहुत ही कम फंड के साथ में, देख रहे हो, आम जनता के लिए पूरा पैसा चुकाओ, दुकान पे जाओ, ड्रामा दिखाओ, उसके बाद में उसकी सुरक्षा करो, बॉडीगार्ड बिठाओ, किस चीज के लिए? कहीं हमारे कान में से कुंडल ना छीन ले कोई चोर। कॉमन सी बात आती है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे डिजिटल गोल्ड के नाम पर लाइक उनके डीमेट अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट की जाती है गोल्ड, सिल्वर एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रीशियस मेटल्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना। तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अमीर लोगों के लिए, और हमें भी ये आगे जाके ध्यान रखना है कि जब भी गोल्ड खरीदा जाता है, भाई हाथ में रखने वाले गोल्ड का करना क्या है? शो ऑफ तो करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि अमीर बनना है, अमीर बनने के लिए आपको वो चीज करनी होती है जो काफी टाइम आपको पसंद नहीं होती है, बात ध्यान रखना। कोई नहीं चाहता रात के 4-4 बजे तक के काम करना, कोई नहीं चाहता अपनी कंपनी के लिए, समझ रहे हो, 4-4 बजे कौन काम करना चाहेगा? सोचो सारे पड़ोसी आपके सो जाएं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और आप रात के 4 बजे तक मेहनत कर रहे हो, किस काम के लिए? कि मुझे अमीर बनना है, मुझे आगे ग्रो करना है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, छुप कर की जाती है सारी चीजें। तो यहां पर आप क्या करोगे? 50 लाख का गोल्ड क्या खरीद कर लाओगे? कतई भी नहीं, डिजिटल गोल्ड की तरफ ज्यादा फोकस करोगे। सभी ऐसे ही करते हैं भाई, आम जनता करती है कि दिखावट के लिए लाओ, मैं 50,000 का गोल्ड लाया हूं, देखो जी, सबको दिखाएगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं पड़ेगी। और ऊपर से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील बना बना के डालेगा, देखो जी मैंने नई घड़ी ली है 50,000 की, पता लगा 2 दिन बाद ही सिर पे कट्टा रख दिया किसी ने, उसके निकाल घड़ी, हो गया काम। समझ रहे हो? बट ये अमीर आदमी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता, आपको पता भी नहीं लगेगा इसने कम से कम 10 किलो गोल्ड खरीद लिया हो। मान लो जितने में आप 50 लाख लेके आओगे ना, 50 लाख का गोल्ड, और उसकी सुरक्षा के लिए बैठोगे, एक बॉडीगार्ड लेके घूमोगे, इतने में ये बंदा कह सकते हो 10 किलो गोल्ड खरीद लेगा। कैसे? ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म के अंदर। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, ये सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है आदमी कैसे सोचता है, सिंपल सी बात आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आ जाता है एक और, लाइक जिसको हम बोलते हैं, पॉइंट कौन सा था? ये 8 पॉइंट था। 9 पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे कमोडिटी मार्केट। आप कहेंगे यार ये कमोडिटीज क्या अलग है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? देखो कमोडिटीज मार्केट में भी बेसिकली यही चीजें काउंट होती हैं, लाइक प्रीशियस मेटल्स आ जाती हैं, उसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो यहाँ पर भी काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। और जैसे सिल्वर हो गया, कॉमन सी बात आती है। तो ये सारी चीजें कमोडिटी मार्केट में काउंट होती है, एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको समझ होने की बहुत जरूरत है।
अगर आपने यहाँ पे किसी के कहे पर इन्वेस्टमेंट की तो आपका वहाँ पे कह सकते हो नुकसान होना तय होता है, बट अगर आपको पता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज आपको पता होती है, देन डेफिनेटली आप यहाँ से भी प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अमीर लोग यहाँ पर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट जरूर रखते हैं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है। अब देखो, सबके सब जितने भी स्टेप बताए ना मैंने, इसके अंदर अमीर इंसान को अपने टाइम को देने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? सारे के सारे स्टॉक मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, एंजल इन्वेस्टिंग हो गया, हेज फंड्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, आर्ट्स फॉर्म्स हो गए, प्रीशियस मेटल्स या हेजिंग फंड्स हो गए, कमोडिटी मार्केट हो गए, ये सारे के सारे जितने मैंने बोले ना आपको, इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? पैसा देना होता है। ठीक, यहां पर एक भी मिनट देने की जरूरत नहीं है, नहीं, टाइम नहीं देना होता अमीर आदमी को यहाँ पे। अब बात आती है जहां पर ये इंसान अपना पूरा समय इन्वॉल्व करता है। लाइक ये तो सारी चीजें हुई उसकी इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स, जहां पे वो यूज करता है कि भाई मैं आज ये करूंगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसके लिए उसका जरूरी नहीं है उसके पास खुद की बुद्धि हो, वो वहां पे अपने लोग हायर कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को एडवाइस अच्छी दे पाते हैं, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, शायद उन पे पैसा ना हो, ये भी चीज आ जाती है। तो उस कंडीशन में ये बात ध्यान रखने की है कि वो लोग अपना समय कहाँ देते हैं। अगर वो पैसे से ही काम करवाते हैं तो वो अपना समय कहाँ देते हैं? भाई समय वो देते हैं इस जगह पर। ठीक है, पर्सनल बिजनेस के ऊपर। आप कहोगे आपने तो बोला था पर्सनल बिजनेस करते नहीं है। भाई ये इंसान ये पर्सनल बिजनेस केवल और केवल कह सकते हो एक तो दिखावट के लिए, या फिर जो इनिशियल इनकम इसने जनरेट की होगी अपने खुद के बिजनेस के साथ में करते हुए, स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से की जाती है ना, तो शायद यहाँ से वो पैसा निकल कर आया हो। इस जगह से पैसा निकाल निकाल कर इन जगहों पर घुमा दिया जाता है, और पैसा पैसे को कमा के लाता है। इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। और आम जनता का पोपट कट जाता है क्या कहकर कि भाई हम तो अपने समय को बेचना चाहते हैं, बताओ कौन सी नौकरी मिलेगी। आप कहोगे भाई नौकरी के अलावा हम कर क्या सकते हैं? मैं एग्री करता हूँ भाई। देखो, जब पैसा नहीं होता है स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है, बट हर किसी के पास में करोड़ों रुपए स्टार्टिंग से नहीं होते। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सोचने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। आज के समय में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भी ऐसे ऐसे काम है, लाइक मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी लाइक बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर महीने के 8 से 10 लाख रुपए तक निकाल ले जाते हैं। सोचकर हंसी आती है खुद पर कि यार देखो, ये इस पर्टिकुलर एज के अंदर बच्चे 8 से 10 लाख कमा रहे हैं, जो कि इनके खानदान में शायद किसी ने ना कमाए हो महीने के, और ये बच्चे कमा पा रहे हैं। और हम क्या कर रहे थे उस टाइम के अंदर? सड़कों पर खेल रहे थे। ये रियलिटी है। आज का टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। आने वाले 20 साल के अंदर नौकरी करना कोई इंसान पसंद नहीं करेगा। बुला बुलाकर नौकरी देनी पड़ेगी कि सर जी नौकरी कर लीजिए, आपको ये इनिशिएटिव एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये चीजें एक्स्ट्रा दी जाएंगी। कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि माइंडसेट पूरा गेम है सोचने की क्षमता के ऊपर। एक ही प्रॉब्लम को एक इंसान अलग तरीके से सॉल्व करता है तो दूसरा इंसान अलग तरीके से सॉल्व करता है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। आने वाले टाइम में जॉब्स की कंडीशंस कुछ ऐसी होने वाली है। अगर कोई इंसान सोच रहा है ना कि मैं जॉब कर करके अपना गुजारा कर लूंगा, ये कर लूंगा, भाई तुम गलत दुनिया में जी रहे हो। आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस बन रही हैं दुनिया के अंदर। तो अगर आपको भी ग्रो करना है तो ये वाला फंडा है ना जो कि टाइम बेचकर इज इक्वल टू मनी कमाऊंगा, इस वाले फंडे पर जो भी इंसान काम कर रहा है कि टाइम बेचकर पैसा कमाना, ये वाला फंडा जीरो होने वाला है कुछ ही समय के अंदर। ये बात ध्यान रखना। पैसे से स्टार्टिंग की इनिशियल अमाउंट हो सकता है थोड़ी हो, पैसे से अगर कोई इंसान पैसे कमाने की बातें कर रहा है, देन उसको वहां पे कह सकते हो लॉन्ग टर्म उसका प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि पैसा ना तो थकता है, ना आपको कंप्लेन करता है, ना इसके सिर में दर्द होता, ना इसके पेट में दर्द होता। इसको आप कहोगे ये काम करो, वो करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप अपने समय को एक लिमिटेड अमाउंट तक सेल कर सकते हो। कितना सेल करोगे, कितना समय होगा, कितना रख सकते हो? पैसा जो है, पैसा पैसे को कमा कर देगा। इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना। अमीर लोग इसी चीज पे ध्यान देते हैं मेरे भाई। इस चीज पर वो लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि दे नो कि उनके पास में भी केवल 24 घंटे हैं। 24 घंटे ही अमीर आदमी के पास हैं और 24 घंटे ही गरीब आदमी के पास है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? सोचने की क्षमता का। इस इंसान ने अपने पैसे को कहाँ पे यूज किया? आईफोन खरीदेंगे, ठीक है, आईफोन लाएंगे भाई नया, उसके बाद में एच रह गया। आईफोन लाएंगे, एक कार खरीदेंगे। किस चीज़ के लिए कार खरीदेंगे? भाई हमारा ये घर है और हमारा ये ऑफिस है, बहुत दूर पड़ता है, आज तक बस में गए थे नहीं। काम करते हैं 10 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, उसकी ईएमआई करा लेंगे 50,000 रुपये महीना। सैलरी हमारी है 1 लाख रुपए, चलो जी अच्छी बात है। तो भाई आप खुद देखो, उस 1 लाख को कमाने के लिए उस बंदे ने 50,000 रुपये महीना की गाड़ी खरीदी ईएमआई करके, और वो वहाँ पे जाके जॉब कर रहे हैं। देख रहे हो लोग कितने बिजी हैं यहाँ पे, कह सकते हो 10,000 20,000 कमाने के लिए। क्यों? उनके पास समय ही नहीं है वो 1 लाख कमाने का। ये लाइन मैंने कहीं पे सुनी थी, बट ये रियलिटी है मेरे भाई। तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। तो आई विश मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि मेरा काम केवल ट्रेडिंग करना नहीं है। मुझे ये टॉपिक्स में बहुत मजा आता है क्योंकि रियलिटी है। अब जो रियलिटी के साथ हम जीते हैं ना, देन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें मिल जाती है। तो फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, और रही बात हम कैसे काम करते हैं, हम तो केवल अभी करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें तो बची हुई हैं, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो ये नंबर है 98
379837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अगर ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं देन डेफिनेटली आप चाहो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर, नीचे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, इसको आप फ़ोन में या लैपटॉप में लॉगिन करके रख सकते हो। वहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट भी कर सकता है, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसी को पता ना हो कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, नीचे मैंने पूरी की पूरी लिंक्स दी है, वहाँ पे जाके आप अपना पहला स्टॉक कैसे खरीदा जाए स्टॉक मार्केट में, ठीक है, वो कैसे किया जाए, उसके लिए अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, नीचे मैंने लिंक दी है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकता है, वीडियो पसंद कर सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की होगी। एंड ये टॉपिक्स बड़े मस्त होते हैं जब इनके ऊपर बातें की जाती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हम लोगों को सीखने के लिए मिलती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।